सो स्टूडेंट्स, आपने कैपिटल को समझा, आपने लाइबिलिटीज़ को समझा। अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग टर्म हम समझने जा रहे हैं वो है एसेट्स। देखिए एसेट्स क्या होता है, वो कोई भी चीज़ जो बिजनेस के पोजेशन में है, जो बिजनेस के पास है, जो कि बिजनेस क्या करता है, ओन करता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, एसेट कहते हैं। वो प्रॉपर्टी हो सकती है, वो लैंड हो सकता है, वो बिल्डिंग, वो मशीनरी, वो प्लांट, वो फर्नीचर, वो स्टॉक, वो सब क्या कहलाएगा आपका, वो सब एसेट्स कहलाएंगे। तो अब ये एसेट्स कितने टाइप्स के होते हैं, हम जो अभी पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एसेट्स। तो सबसे पहला होता है आपका एक करंट एसेट्स, एक होता है आपका नॉन करंट एसेट। जो तीसरी टाइप है उसको मैं अभी डिस्कस करूँगा बाद में। चलिए समझते हैं करंट एसेट्स कौन से होते हैं। मान लीजिए कि आपका जो अकाउंटिंग ईयर है, आपका अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट होता है 1 जनवरी 2023। अभी के लिए जो हमारा करंट ईयर चल रहा है ना, मैंने आपको क्या बताया था अभी लाइबिलिटीज़ पढ़ाते हुए कि हम क्या करते हैं, करंट ईयर को ही मैं क्या बोलूँगा, करंट अकाउंटिंग ईयर। ये 1 जनवरी 2023 से शुरू हुआ और ये कब ख़त्म होगा, ये ख़त्म होगा यहाँ पे 31 दिसंबर, ठीक, 2023 को। चलिए ये देखिए, ये जो करंट ईयर है इसके आने वाला जो एक साल है इसके बाद, यानी 2024, यानी 2024, 31 दिसंबर 2024, जितने भी हमारे वो एसेट्स, जितने भी हमारे एसेट्स जो कि क्या हो जाए, आने वाले एक साल के अंदर कैश में या तो कन्वर्ट हो जाए, या तो वो कैश में कन्वर्ट हो जाए, या वो खत्म हो जाए, हम उनको कंज्यूम कर लें, वो सभी एसेट्स को हम क्या कहेंगे, उनको हम कहेंगे करंट एसेट्स। यानी वो एसेट्स जो कि एंटरप्राइज क्या कर दे, कन्वर्ट कर दे उनको कैश के अंदर, जो फ्रॉम द एंड ऑफ करंट अकाउंटिंग ईयर। अब फर्म का करंट अकाउंटिंग ईयर कौन सा है, वो है ये 2023। ये क्या है फर्म का करंट अकाउंटिंग ईयर, ठीक है, करंट अकाउंटिंग ईयर। तो इस करंट अकाउंटिंग ईयर के खत्म होने का, ये खत्म कब होता है, ये होता है 31 दिसंबर 2023, यानी ये इसका एंड है। इसके एंड के एक साल के अंदर, यानी जो ये 2023 से एक साल के अंदर, यानी 31 दिसंबर 2024, इस बीच में जितने भी हमारे एसेट्स हैं वो क्या हो जाए, वो कन्वर्ट हो जाए, किसमें, कैश के अंदर कन्वर्ट हो जाए। तो उन सभी एसेट्स को हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे करंट एसेट्स, हम कहेंगे उनको करंट एसेट्स। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आपके पास क्या है, आपके पास स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक है। जो क्लोजिंग स्टॉक का मतलब क्या है, अनसोल्ड गुड्स एट द एंड ऑफ द ईयर। तो जो स्टॉक आपका साल के अंदर अभी तक बिका ही नहीं है, क्या आप उसको 10 साल 20 साल तक रखना चाहोगे? नहीं, आप क्या चाहते हो, वो अगले 2 महीने 3 महीने 4 महीने के अंदर बिक जाए। तो वो जो आपका क्लोजिंग स्टॉक है वो क्या हो जाए, कैश के अंदर कन्वर्ट हो जाए, यानी वो क्या हो जाए, सेल हो जाए। तो आप क्या लिखते हैं, करंट एसेट्स क्या होते हैं, दोज एसेट्स विच द एंटरप्राइज वुड वांट टू कन्वर्ट इनटू कैश विद इन 1 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द करंट अकाउंटिंग ईयर। फ्रॉम द एंड ऑफ करंट अकाउंटिंग ईयर के एक साल के अंदर जो एसेट्स हमारे क्या हो जाए, कैश के अंदर कन्वर्ट हो जाए, उनको हम क्या कहते हैं, करंट एसेट्स। वो फॉर उसके एग्जांपल क्या क्या हैं, चलिए समझते हैं। सबसे पहला एग्जांपल आपके डेटर्स है ना, मिस्टर मोहन है, ये जो मोहन स्वीट्स वाले, इन्होंने क्या किया था, कुछ कस्टमर्स को क्रेडिट पे सेल किया था। तो जिनको हम क्रेडिट पे सेल करते हैं, जिन कस्टमर्स को, उनको हम क्या कहते हैं, डेटर्स। तो डेटर्स क्या होते हैं हमारे, ये होते हैं हमारे करंट एसेट्स, राइट, क्योंकि ये कैश के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे 3 महीने 4 महीने बाद, जब भी ये पैसे दे जाएंगे, डेटर्स हमारी बुक से खत्म हो जाएंगे और हमारे पास क्या आ जाएगा, कैश आ जाएगा। या फिर वो बंदे जिनसे हमने साइन रिटर्न में लिया था ना, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं बिल रिसीवेबल्स, बिल रिसीवेबल्स, BR, राइट। उन बंदों से भी हमने रिटर्न में ले रखा था कि भाई मैं इतनी तारीख को पैसे दे जाऊंगा आपके, मैं वादा करता हूं, तो वो भी क्या हो जाएगा, हमारा कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। और आपके क्या एग्जांपल हैं इसके अंदर, एक है आपका, आपके पास बैंक बैलेंस, बैंक में कितना पैसा आपके पास है ना, ये भी तो है आपका करंट एसेट कहलाएगा। और क्या एग्जांपल हो सकता है, और आपके पास कैश, अरे कैश जब कैश में कन्वर्ट, जब खुद आपके पास कैश है, जो है कैश इन हैंड है, ये भी तो क्या है, ये भी आपका करंट एसेट्स है। ये सब किसके एग्जांपल हुए, आपके करंट एसेट्स के। करंट एसेट्स आपने समझ लिया। अब सेकंड जो इसकी टाइप है एसेट्स की, वो है आपके नॉन करंट एसेट्स। देखिए नॉन करंट एसेट्स कौन से होते हैं, जो एसेट्स हमें क्या करने हैं, 1 साल से ज़्यादा टाइम तक
यूज़ करने हैं हमारे बिजनेस में, उन सब एसेट्स को हम कहेंगे नॉन करंट एसेट्स। मान लीजिए कि हमारे बिजनेस का करंट ईयर कब खत्म होता है, यहाँ, यानी इसके 1 साल के बाद तक, इसके 1 साल के बाद तक आने वाले जितने भी साल हैं तब तक हम जिन एसेट्स को यूज करेंगे उन एसेट्स को हम क्या कहेंगे, उन एसेट्स को हम कहेंगे नॉन करंट एसेट्स। फॉर एग्जांपल आप क्या करते हो, आप कोई मशीन खरीदते हो तो मशीन क्या सिर्फ 1 साल के लिए यूज करोगे, नहीं। आप बिल्डिंग खरीदते हो, बिल्डिंग क्या 1 साल के लिए यूज करोगे, नहीं। आप फर्नीचर खरीदते हो, फर्नीचर क्या 1 साल के लिए यूज करोगे, नहीं। आप इसको लंबे समय तक 5 साल 10 साल 20 साल 30 साल तक इसका यूज करोगे अपने बिजनेस के लिए। तो जिन एसेट्स को आप क्या करते हो अपने करंट अकाउंटिंग ईयर से 1 साल के बाद तक, यानी लंबे टाइम तक, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक आप क्या करते हो, यूज करते हो, उन एसेट्स को हम क्या कहते हैं, उनको कहते हैं हम नॉन करंट एसेट्स। इसके कुछ एग्जांपल, इसके एग्जांपल जैसे कि आपके पास क्या हो, आपके पास लैंड हो, कोई ज़मीन आपके पास है, और आपके पास बिल्डिंग, आप बिल्डिंग खरीदें, इसको भी आप लंबे टाइम तक यूज़ करोगे। और आप क्या करो, फर्नीचर खरीदो, फर्नीचर भी लंबे टाइम तक 1 साल से ज़्यादा समय तक यूज़ करोगे। और आपके पास कोई मशीन हो, ठीक, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं आपके, ये सब एग्जाम्पल हैं आपके नॉन करंट एसेट्स के। और क्या हो सकता है, और आपके पास कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स हो, आप 3 साल 5 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट करो, तो वो क्या होगी आपकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो ये सब किसके एग्जाम्पल हैं आपके नॉन करंट एसेट्स के। देखिए एक बात याद रखना, नॉन करंट एसेट्स का एक और नाम है, वो क्या नाम है, नॉन करंट एसेट्स को और हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं इनको फिक्स्ड एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स को और हम क्या कहते हैं, इनको हम फिक्स्ड एसेट्स भी कहते हैं। बस एक शर्त है, इसके अंदर क्या इंक्लूड नहीं होना चाहिए, ये जो हमारे फिक्स्ड एसेट्स हैं इनके अंदर ये जो मैंने आपको लास्ट आपको एग्जांपल बताया ना, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, ये इसके अंदर इंक्लूड नहीं होना चाहिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को छोड़ के, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को छोड़ के जितने भी आपके एसेट्स हैं जो मैंने आपको बताए हैं नॉन करंट एसेट्स में, जो कि 1 साल से लंबे समय तक के लिए यूज़ करोगे आप, उन सबको हम क्या कहते हैं, उनको कहते हैं फिक्स्ड एसेट्स। अब फिक्स्ड एसेट्स भी फर्दर क्लासिफाइड हैं 2 पार्ट्स में। फिक्स्ड एसेट्स या नॉन करंट एसेट्स के 2 पार्ट और हैं, कौन से, एक तो है आपका टेंजिबल एसेट्स और एक होता है आपका इंटेंजिबल एसेट्स। देखिए टेंजिबल एसेट्स कौन से होते हैं, वो एसेट्स जिनको आप क्या कर सको, देख सको और टच कर सको, उनको क्या कहेंगे हम टेंजिबल एसेट्स। फॉर एग्जांपल जैसे कि अभी जो मैंने आपको बताया, आपके पास क्या हो, बिल्डिंग हो, बिल्डिंग को आप देख भी सकते हैं, आप टच भी कर सकते हैं। और क्या हो, आपके पास फर्नीचर हो, फर्नीचर को भी आप देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। और क्या हो, आपके पास कोई मशीन हो, और मशीन को भी आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। तो ये सब किसके एग्जांपल हैं, टेंजिबल एसेट्स के। दूसरी जो टाइप है फिक्स्ड एसेट्स की या नॉन करंट एसेट्स की, वो है इनटेंजिबल एसेट्स। इनटेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जिनको आप ना देख सकते हो ना टच कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल है जैसे कि आप बिजनेस करते हो किसका, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का, राइट। अब कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को आपने पढ़ा था ना बचपन में, आप छोटी क्लासों में हार्डवेयर सॉफ्टवेयर हम पढ़ते थे, तो ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को आप ना टच कर सकते हैं ना आप देख सकते हैं। और क्या है इसका एग्जाम्पल, या फिर आपके पास क्या हो, गुडविल, ये गुडविल क्या है ये हम आने वाले टाइम में डिस्कस करेंगे। और क्या हो, आपके पास पेटेंट हो, आप पेटेंट करवा लें, राइट। या फिर आप कॉपीराइट, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, ये सब आपके एग्जाम्पल हैं इनटेंजिबल एसेट्स के। तो आप समझ गए नॉन करंट एसेट्स को हमने कितनी कैटेगरी में, हमने 2 कैटेगरीज में इनको डिवाइड किया है, एक है टेंजिबल एसेट्स, एक है इनटेंजिबल एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स को हम फिक्स्ड एसेट्स भी कहते हैं, बस एक शर्त है कि उसमें क्या इंक्लूड नहीं होना चाहिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हमारी इंक्लूड नहीं होनी चाहिए। और नॉन करंट एसेट्स किन एसेट्स को कहते हैं, जो कि हमारे करंट अकाउंटिंग ईयर के 1 साल के बाद तक, 1 साल के बाद तक हम क्या करें, जिनको हम यूज करते रहें, तो उन सभी एसेट्स को हम क्या कहेंगे, नॉन करंट एसेट्स कहेंगे। और करंट एसेट्स हम किन्हें कहेंगे, जो कि क्या हो जाए विद इन 1 ईयर, 1 साल के अंदर, करंट अकाउंटिंग ईयर से 1 साल के अंदर कैश के अंदर क्या हो जाए, कन्वर्ट हो जाए, तो उन सब एसेट्स को हम कहते हैं करंट एसेट्स। और एसेट्स का मतलब क्या होता है, वो कोई भी प्रॉपर्टी, वो कोई भी ऐसी चीज जो कि है बिजनेस के पोजेशन में हो, जो कि बिजनेस ओन करता हो, उस प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे, उसको कहेंगे हम एसेट, जिससे बिजनेस को अपने डे टू डे के वर्क कैरी आउट करने में काफी हेल्प होगी। ठीक, तो ये था आपका टॉपिक एसेट्स का। अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक आपको समझाएंगे वो है एक्सपेंडिचर। तो चलिए इसको रब करते हैं और समझते हैं एक्सपेंडिचर क्या है।
सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो टॉपिक अब हम समझेंगे वो है एक्सपेंडिचर। देखिए, एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है कि जब भी हमारे बिजनेस से क्या हो, कैश बाहर चला जाए। जब भी बिजनेस से क्या हो, कैश बाहर चला जाए, तो उस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, उस सिचुएशन को हम कहते हैं एक्सपेंडिचर। अब कैश हमारे बिजनेस से बाहर क्यों जाएगा? मान लीजिए कि हमें क्या है, कोई एसेट खरीदनी है, या फिर क्या हो, हमें हमारा बिजली का बिल पे करना है, या फिर हमें अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी देनी है, या फिर क्या करना, हमें रॉ मटेरियल खरीदना है हमारी गुड्स को बनाने के लिए, राइट। तो मिस्टर मोहन के क्या है, कुछ खर्चे होंगे, राइट। तो उसके लिए क्या होगा, उनको कैश तो लगेगा। तो जब भी हमारे बिजनेस से क्या हो, कैश बाहर जाए और हम क्या करें, उन आइटम्स का यूज़ करें जिसका हमें कुछ बेनिफिट मिले, तो वो जो खर्चा होगा उसको हम क्या कहेंगे, उसको कहेंगे हम एक्सपेंडिचर। तो उस पेमेंट को हम क्या कहेंगे, एक्सपेंडिचर कहेंगे। तो एक्सपेंडिचर आप अपने एग्जाम में कैसे लिखेंगे, इट इज़ ए डिसबर्समेंट ऑफ कैश और इनकरिंग ए लाइबिलिटी। देखिए, जब भी कोई लाइबिलिटी आपकी हो जाए, राइट, आपने क्या किया, उधार पे क्या किया, माल खरीद लिया, क्रेडिट क्या किया, क्रेडिट परचेज किया, किससे, अपने सप्लायर से, तो क्या होगा, आप उनको पेमेंट तो करनी पड़ेगी ना, राइट। तो क्या हो जाए, फॉर द पर्पज ऑफ किस लिए, या तो आप क्या करें, कोई एसेट खरीदें, या फिर आप कोई गुड्स खरीदें, या फिर आप कोई सेवाएं लें, सर्विसेज लें, राइट। और जो भी आप पेमेंट करेंगे उनका बेनिफिट क्या हो, आपको उनसे कुछ ना कुछ बेनिफिट तो मिलेगा ही। अगर आप अपने एम्प्लॉयज़ को क्या कर रहे हो, सैलरी दे रहे हो, तो बदले में आप उनसे कुछ काम तो ले रहे हो, राइट। तो उस जो आपकी पेमेंट है उसको हम क्या कहेंगे, एक्सपेंडिचर कहेंगे। और हमारे बुक में एक्सपेंडिचर को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। वो कौन कौन सी है, एक तो होती है आपकी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और जो सेकंड है आपकी वो है कैपिटल एक्सपेंडिचर। देखिए, इनको समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आपके जो भी कुछ पेमेंट है, आप कोई पेमेंट कर रहे हो और आपका करंट ईयर चल रहा है, मान लीजिए इस टाइम चल रहा है 2023। ये क्या है, आपका करंट अकाउंटिंग ईयर, ये आपका करंट अकाउंटिंग ईयर है आपका। चलिए, ये स्टार्ट होता है 1 जनवरी से और ये ख़त्म होगा 31 दिसंबर तक, 31 दिसंबर तक। तो अब हमारी जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, हम उन पेमेंट्स को कहेंगे, हम उन एक्सपेंडिचर को कहेंगे जो कि हमने क्या किए हो, हमारे करंट ईयर के अंदर ही कर दिए हो। जो पेमेंट हमने करंट ईयर के अंदर की हो और इनका बेनिफिट भी हमें करंट ईयर में ही मिल गया हो। जो पेमेंट हमने करंट ईयर में की हो और उनका बेनिफिट भी हमें करंट ईयर में मिल गया हो, तो उन हमारे जो एक्सपेंडिचर है उनको हम क्या कहेंगे, उनको कहेंगे हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। उन एक्सपेंडिचर को हम क्या कहेंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मान लीजिए कि आप अपने एम्प्लॉयज़ हैं, एम्प्लॉयज़ को आप क्या देते हो, सैलरी देते हो। एम्प्लॉयज़ को आपने क्या दी, सैलरी दी। तो अब जो आप 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक जो उनको सैलरी दे रहे हो, 12 महीने आप जो उनको सैलरी दे रहे हो, तो उनके बदले आपने उनसे काम भी तो लिया है, राइट। तो बेनिफिट भी आपको करंट ईयर में ही मिल गया, सैलरी भी आपने क्या दी, करंट ईयर में ही दी। या फिर आप क्या कर रहे हो, आप अपना रेंट दे रहे हो। अब आपके पास ये बिल्डिंग है, आप इस बिल्डिंग का क्या कर रहे हो, रेंट दे रहे हो। तो रेंट आपने क्या दिया, 12 महीने का आपने रेंट दिया, 12 महीने रेंट दिया, तो 12 महीने इस बिल्डिंग के अंदर आपको काम भी तो कर रहे हो, इस बिल्डिंग के अंदर ही तो बिजनेस कर रहे हो, अपनी मिठाइयाँ बेच रहे हो। तो ये जो बिल्डिंग है ये भी क्या कहलाएगी, इसका जो रेंट है, इस बिल्डिंग का जो आपने दिया है, वो रेंट भी क्या कहलाएगा, आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएगा। तो आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के क्या क्या आपके एग्जाम्पल हैं, आप लिख सकते हो। जैसे कि आप क्या करते हो, फॉर एग्जाम्पल आपने क्या दिया, सैलरी दी अपने एम्प्लॉयज़ को, राइट। तो वो भी अपने करंट ईयर में दी है। और आप क्या कर सकते हो, आपने क्या किया, रेंट पे किया, रेंट भी आप करंट ईयर में ही दे रहे हो, उससे बेनिफिट भी आपको करंट ईयर में। या फिर अब आपने जो बिल्डिंग है जिसका किराया दिया, उसका बिजली का बिल भी तो आता होगा, तो आपने कितने अपने इलेक्ट्रिसिटी के जो भी आपके चार्जेस हैं उनकी पेमेंट की, तो वो सब क्या है कहलाएंगे आपके, वो सब कहलाएंगे आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। चलिए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपको समझ में आ गया कि वो एक्सपेंडिचर वो पेमेंट है जिनका बेनिफिट हमें करंट ईयर में मिलता है, और वो पेमेंट भी हम करंट ईयर में ही करते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और कैपिटल एक्सपेंडिचर वो हमारे वो पेमेंट है जो कि हम करते हैं जिनका बेनिफिट हमें लंबे टाइम तक, लॉन्ग पीरियड तक मिल सके। और वो पेमेंट हम किस लिए करेंगे, हम मान लीजिए कोई मशीन खरीदते हैं, अब आपने कोई मशीन खरीदी, उसकी पेमेंट आपने कर दी करंट ईयर में, लेकिन उसका बेनिफिट क्या मिलेगा आपको लंबे टाइम तक। वो मशीन जरूरी थोड़ी करंट ईयर में ही खत्म हो जाएगी, वो 2 साल, 3 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल, वो मशीन आपने करंट ईयर में क्या करी, यहाँ खरीद ली। तो अब क्या होगा, वो मशीन यहाँ भी चलेगी, वो 2024 में भी चलेगी, वो
2025 में भी चलेगी, वो 2026, 27, 10, 12, 15, 20 साल तक उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। तो वो जो मशीन खरीदने पे आपने जो खर्चा किया है उस एक्सपेंडिचर को हम क्या कहते हैं, उस एक्सपेंडिचर को हम कहेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। उस एक्सपेंडिचर को हम कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर का क्या मीनिंग आप एग्जाम में लिखेंगे, आप कहेंगे इट इज एन एक्सपेंडिचर विच हैज बीन इनकर्ड फॉर एक्वायरिंग दी एसेट्स। या तो आप कोई एसेट खरीदे, जब आप एसेट खरीदेंगे तो उसकी क्या वैल्यू भी बढ़ जाएगी, आपकी एसेट साइड बढ़ जाएगी ना, और फॉर इंक्रीजिंग दी वैल्यू ऑफ दी एसेट्स, तो उन एक्सपेंडिचर को हम कहेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। इनका पूरा बेनिफिट आपको कब मिलेगा, इसका लंबे समय तक आपको इनका बेनिफिट मिलता रहेगा। तो इसके कुछ एग्जाम्पल, जैसे फॉर एग्जाम्पल इसके क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि आप क्या कह रहे हैं, कोई बिल्डिंग खरीद लें, राइट, आप क्या करें, परचेज ऑफ बिल्डिंग, आप कोई बिल्डिंग खरीदें, या फिर आप क्या खरीद लें, आप कोई फर्नीचर खरीद लें, या फिर आप क्या कर सकते हैं, आप कोई मशीन खरीदे। तो इनका बेनिफिट आपको क्या है, लंबे समय तक मिलता रहेगा। तो इन सभी पेमेंट्स जो आप कर रहे हैं उन पेमेंट को हम क्या कहेंगे यहाँ पर, उनको कहेंगे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो जहाँ हमारा कैश क्या है, बिजनेस से बाहर जाए तो उसको हम एक्सपेंडिचर कहते हैं, और जिसका बेनिफिट हमें करंट ईयर में ही मिल जाए, जो पेमेंट हम कर रहे हैं उनको हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। और जो हमने पेमेंट की है जिसकी वजह से बिजनेस से हमारे बाहर कैश गया है और उसका बेनिफिट हमें लंबे समय तक मिले, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में सिंपल सा आपको एक समझाता हूँ एक एग्जांपल से। मान लीजिए कि आपने क्या खरीदी, आपने एक मशीन खरीदी। अब मशीन से क्या करेंगे आप, बिजनेस, आप अपनी मिठाइयाँ बनाएंगे, ठीक है। तो मशीन को खरीदने का आपको बिजनेस में क्या होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या कहलाएगा, जब आपने ये जो मशीन खरीदी है ना, इस मशीन पे क्या करो, आप इसकी सर्विस कराओ, है ना। इस मशीन की जब आप हर साल सर्विस करवाएंगे तो वो जो सर्विस पे आने वाला जो खर्चा होगा वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। उस एक्सपेंडिचर को हम कहेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किस लिए किए जाते हैं, ये किए जाते हैं फॉर द मेंटेनेंस ऑफ मशीनरी। जो हमने क्या किया, मशीन मेंटेन की, जो हमने मशीन खरीदी थी उसके ऊपर जो खर्चा आएगा उसको हम कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो ताकि अच्छे तरीके से, एफिशिएंट तरीके से क्या कर सके, वो काम करती रहे। चलिए जी, अब आपको डीपली इनके बारे में समझाते हैं विथ डिफरेंस। तो नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। तब तक आप इनका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो स्टूडेंट्स, आपने एक्सपेंडिचर में कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को समझा। अब स्पेसिफिकली समझते हैं कि इनमें बेसिकली डिफरेंस क्या क्या है इनके। तो देखिए, जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारे इनकर्ड होते हैं वो होते हैं हमारी रनिंग ऑफ द बिजनेस, यानी डे टू डे के हमारे जो खर्चे होंगे उनको कैरी आउट करने के लिए जो भी हम पेमेंट्स करते हैं उनको हम कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जैसे कि आप सैलरी देते हैं, आप रेंट पे करते हैं, या आपका जो बिजली का बिल आता है आप उसको देते हैं। तो ये क्या है, आपका रेवेन्यू नेचर का आपका एक खर्चा है, तो इसको हम कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर ये हम करते हैं फॉर द एक्विजिशन और इरेक्शन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। मान लीजिए आपने कोई लैंड खरीदना है, कोई बिल्डिंग खरीदनी है, कोई फर्नीचर खरीदना है, या फिर आप कोई मशीन खरीदते हैं जिसका बेनिफिट आपको क्या हो, लंबे टाइम तक मिले, और उससे क्या होगा, आपकी एसेट की जो साइड है वो भी बढ़ जाएगी। तो उन जो एसेट्स पे हम, जो फिक्स्ड एसेट जो भी हम एक्वायर करते हैं, जो खरीदते हैं, उन पे जो भी खर्चा होगा उसको हम कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। चलिए, जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पर्पस। देखिए, मेन पर्पस क्या है इसका, मेंटेन करने का अर्निंग कैपेसिटी, और इसका है इंक्रीजिंग दी अर्निंग कैपेसिटी। फॉर एग्जांपल, हम यहाँ पे क्या खरीदेंगे, एक मशीन खरीदेंगे। मशीन से हम क्या करेंगे, हम मान लीजिए हमारा बिजनेस है किसका, कोई गुड्स बनाने का, ठीक है, या हमारा बिजनेस है कोई मिठाइयाँ बनाने का। तो हम क्या करेंगे, उस मशीन खरीदेंगे मिठाई बनाने वाली की, वो हमारी मिठाइयाँ बनाएगी, उससे क्या होगा, हमारा प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट होगा, हमारी अर्निंग कैपेसिटी वो मशीन क्या करेगी, बढ़ा देगी, राइट। और ये क्या है, मेंटेनिंग दी अर्निंग कैपेसिटी। अर्निंग कैपेसिटी बढ़ाने का मतलब जो हमने मशीन खरीदी थी ना, अब वो क्या हो, वो स्मूथली काम करती रहे। मतलब उस मशीन के ऊपर जो उसकी सर्विस के ऊपर जो खर्चा आएगा, उस मशीन की सर्विस तो करवानी पड़ेगी। तो हर साल जब हम उसकी सर्विस करवाएंगे तो उस सर्विस पे जो खर्चा आएगा उसको हम कहेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो यहाँ ये एक मशीन क्या करती है, हमारी अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाती है, ठीक। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, उस मशीन को वो अच्छे से काम करती रहे, उसको हम एक ऑप्टिमम कंडीशन में हम क्या करते हैं, उसको मेंटेन करके रखते हैं। तो उस पर जो खर्चा आएगा, उसकी जो पेमेंट्स हम करेंगे वो कहेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर।
अब नेक्स्ट जो आपका डिफरेंस है वो क्या है कि ये तो आपका करंट ईयर में ही इसका बेनिफिट आपको मिल जाएगा, करंट ईयर में ही आपके ये खर्चे हैं, करंट ईयर में ही आपने इसका बेनिफिट्स ले लिया। आपने एम्प्लॉइज को करंट ईयर में सैलरी दी, हर महीने आप सैलरी दे रहे हो, हर महीने आपको उसका बेनिफिट मिल रहा है, हर महीने आप रेंट दे रहे हो, हर महीने बिल्डिंग में आप काम कर रहे हो तो उससे आपको बेनिफिट हो रहा है, राइट। तो यहाँ क्या है, इनका बेनिफिट आपको जो भी आप मशीन खरीदोगे, फर्नीचर खरीदोगे, लैंड खरीदोगे, बिल्डिंग खरीदोगे, है ना, ये जो भी आपने पेमेंट्स की इसका बेनिफिट आपको लंबे टाइम तक मिलता रहेगा। ऐसा नहीं है कि आपने लैंड खरीदी आपने 2 महीने के लिए खरीदी, या आपने जो बिल्डिंग खरीदी है वो आपने 10 दिन के लिए खरीदी, वो आपने सालों साल के लिए खरीदी है। तो ये जो पेमेंट्स आप करोगे जिसका बेनिफिट आपको लंबे टाइम तक मिलेगा, इनको कहेंगे हम आपकी कैपिटल एक्सपेंडिचर। लास्ट जो इसका डिफरेंस है, इसको रिकॉर्डिंग, हम अपनी बुक्स में इनको कहाँ रिकॉर्ड करते हैं। तो ये जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है इनको बेसिकली हम एक्सपेंसेस भी कहते हैं, तो इनको हम रिकॉर्ड करते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। वहीं ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है हम क्या करते हैं, एसेट्स खरीदते हैं ना, तो ये क्या हुए, हमें इनको एसेट्स भी कहते हैं, तो इसको हम रिकॉर्ड करते हैं अपनी बैलेंस शीट में। चलिए ये था आपका टॉपिक, डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इकोनॉमिक्स में भी आएगा आपके, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आराम से पढ़िए। स्टूडेंट्स, जब हमारे बिजनेस से पैसा बाहर जाता है तो उसको हम कहते हैं एक्सपेंडिचर, लेकिन जब हमारे बिजनेस में पैसा अंदर आता है, हमारे बिजनेस के पास आता है, तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम रिसिप्ट्स। तो आपकी नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म है रिसिप्ट्स। रिसिप्ट्स का मतलब है बिजनेस के अंदर पैसा आना। तो बिजनेस के अंदर पैसा कैसे आ सकता है कि या तो हम अपनी गुड्स को बेच दें, अपने एसेट्स को बेच दें, हम बैंक से लोन ले लें। तो ये सब क्या है, सिचुएशंस हैं जिनके अंदर हमारे बिजनेस में पैसा आता है। तो चलिए अब समझते हैं कि रिसिप्ट्स कितने टाइप्स की होती है। तो रिसिप्ट्स हमारी अकाउंटिंग में 2 टाइप्स की होती है, एक होती है रेवेन्यू रिसिप्ट्स और एक होती है आपकी कैपिटल रिसिप्ट्स। देखिए रेवेन्यू रिसिप्ट्स किसे कहते हैं, जब क्या है हमारे बिजनेस में कहीं से पैसा आए, जो कि हम क्या है नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, जो कि हमारा जो नॉर्मल डे टू डे का बिजनेस है, जब हम वो करते हैं और उस दौरान हमारे बिजनेस में जब कोई पैसा आता है तो उसे हम कहते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट्स। फॉर एग्जांपल आपका बिजनेस मान लीजिए मिठाई बेचने का है, तो मिठाई बेचने का बिजनेस है तो आप क्या मिठाई बेचते हो, तो बाय द सेल ऑफ गुड्स जो आपको कस्टमर क्या कहते हैं पैसे देते हैं, वो आपकी क्या कहलाएंगी, आपकी रेवेन्यू रिसिप्ट्स कहलाएंगी। अब वो पैसा आपके पास आ गया, आपने क्या सोचा कि यार मेरे पास कुछ पैसा बच गया है, तो आप क्या करते हो उसकी बैंक में एफडी करवा देते हो। तो एफडी से आपको क्या मिलता है, कुछ इंटरेस्ट मिलता है। तो वो जो इंटरेस्ट जो आपने बैंक में क्या करवाई है, एफडी करवाई है, उससे जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा, वो जो ब्याज मिलता है, वो भी आपका क्या है, रेवेन्यू नेचर का है, तो वो भी क्या है आपकी रेवेन्यू रिसिप्ट्स कहलाएगी। वहीं ऑन द अदर हैंड कैपिटल रिसिप्ट्स क्या होती है, कैपिटल रिसिप्ट्स के अंदर हमें वो ऐसी रिसिप्ट्स होती है जो कि हमारी डे टू डे की नहीं है, जो कि हमारे डे टू डे बिजनेस से रिलेटेड नहीं होती। जैसे कि हम क्या करते हैं, हम अपने फिक्स्ड एसेट बेच दें। अब आपको मैंने बताया था कि फिक्स्ड एसेट्स को हम क्या करते हैं, लंबे समय तक यूज़ करने के लिए उन्हें खरीदते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, उनको ऐसा तो है नहीं हम सुबह फिक्स्ड एसेट कोई मशीन बेच देंगे, शाम को लैंड बेच देंगे। हम कभी कभी ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है जब हमें क्या है पैसे की जरूरत होती है, तो हम क्या करते हैं, हम हमारी कोई जब फिक्स्ड एसेट को बेच दें, हमारी बिल्डिंग को बेच दें, हमारे फर्नीचर को बेच दें, हमारे पास कोई एक्स्ट्रा मशीन है उसको बेच दें, तो उससे जो हमारे पास पैसा आएगा उसको हम क्या कहेंगे, उसको कहेंगे हम कैपिटल रिसिप्ट्स। या फिर क्या हो, हम बैंक से लोन ले लें। जब आप बैंक से लोन लेंगे तब भी आपके बिजनेस में पैसा तो आएगा ही। अब बैंक से क्या आप डेली लोन लोगे, नहीं, वो भी हम कभी कभी लेंगे, तो वो जो पैसा आएगा वो क्या होगा, बैंक लोन। या फिर क्या करें, ओनर खुद जो मालिक है बिजनेस का, वो जो पैसा अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करता है उसको हम क्या कहते हैं, कैपिटल कहते हैं। कि ओनर खुद क्या हो, कुछ पैसा हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट कर दे, कंट्रीब्यूट करते हैं, तो वो जो कंट्रीब्यूटेड अमाउंट है उसको हम क्या कहते हैं, उसको कैपिटल कहते हैं। और वो जो पैसा आया है जो ओनर ने लगाया है उसको हम क्या कहेंगे, उसको कहेंगे कैपिटल रिसिप्ट्स। तो देखिए इसका क्या क्या अफेक्ट होगा हमारे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, हमारे जो अकाउंट्स हैं। अब हमारे पास क्या आगे, हम इनको देखिए कैपिटल की बात की मैंने, यहाँ लोन की बात की मैंने, यहाँ एसेट्स की बात की, तो हम इसका मतलब हम इन सबको किस में रिकॉर्ड करेंगे, हम इनको करेंगे बैलेंस शीट के अंदर रिकॉर्ड। अब जैसे ही हम बैलेंस शीट के अंदर रिकॉर्ड करेंगे, हम बैंक से लोन लेते हैं, लोन का मतलब हमने कर्जा लिया। अब लाइबिलिटीज़ के अंदर हम क्या, मैंने आपको क्या पढ़ाया था कि वो अमाउंट जो कि आउटसाइडर इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस को, और जो फर्म क्या है लाइबल है पे करने के लिए। तो यहाँ पे क्या है, फर्म लाइबल है ना पे करने के लिए, तो इससे क्या होगा, हमारी लाइबिलिटीज़ बढ़ जाएगी और क्या होगा, हमारी वैल्यू में
गिरावट आएगी। कैसे आएगी? जब हम अपने फिक्स्ड एसेट, हमारी बिल्डिंग फर्नीचर को बेच देंगे तो हमारे एसेट्स में क्या आएगी? कमी आएगी। तो हमारी बैलेंस शीट में हम हमारी एसेट्स की वैल्यू को डाउन कर देंगे। वहीं यहाँ पर क्या होगा? जब हमें क्या होगा, यहाँ पे अब आपने क्या है, गुड्स को सेल किया, उससे आपके पास क्या है? कैश आया। या फिर आपने बैंक में एफडी करवाई थी, उसके ऊपर क्या हो गया? आपको इंटरेस्ट मिल गया। तो यहाँ जो पैसा आया है उसको हम किस में रिकॉर्ड करेंगे? उसको हम क्रेडिट साइड है, जो आपकी ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होगा ना, उसकी क्रेडिट साइड के अंदर रिकॉर्ड कर देंगे। देखिए किसी भी अकाउंट की दो साइड होती है, एक होती है डेबिट साइड, एक होती है क्रेडिट साइड। ये हम आने वाले टाइम में आपको चैप्टर्स में, इसको जब हम प्रैक्टिकल चैप्टर्स करेंगे उसमें डिटेल में आपको समझाएंगे। अभी के लिए बस आप इतना याद रख लीजिए कि इसको हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसकी रिकॉर्ड करते हैं, इसको राइट करते हैं। तो ये था आपका टॉपिक नंबर 23, रिसिप्ट्स। और रिसिप्ट्स को आप याद रखना, ये जो रेवेन्यू रिसिप्ट्स है ना, रेवेन्यू रिसिप्ट्स को ही हम और क्या कहते हैं? इसी का ही दूसरा नाम है रेवेन्यू। अगर आपसे क्वेश्चन में रेवेन्यू पूछ ले या आपसे पूछ ले रेवेन्यू रिसिप्ट्स क्या है, तो दोनों का मतलब बिल्कुल सेम है। रेवेन्यू रिसिप्ट्स को ही हम क्या कहते हैं? रेवेन्यू कहते हैं। तो चलिए, ये था आपका एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं।